कि मैं दुनिया में अपने भक्तों का तभी कल्याण कर सकता हूँ जब इनका कुछ लूं, इनसे नाता जोड़ूं। जब तक आप भगवान से नाता नहीं जोड़ोगे, जब तक भगवान को अपना नहीं मानोगे और भगवान को अपना कुछ अर्पण नहीं करोगे, तब तक भगवान आपको कुछ दे नहीं सकता। तो भगवान कुछ देने से पहले कुछ लेता है। भगवान ने कहा ये गोपियां क्या देंगी? कहा इनकी हम माखन को ही चुराते हैं, क्योंकि नवनीत जिस प्रकार से मुलायम होता है उस प्रकार भगवान का हृदय जो है बड़ा पवित्र है, इसलिए भगवान ने माखन चुराने का विचार किया। और भगवान कन्हैया गोपियों के यहाँ जाकर माखन चुरा कर खाते हैं। अब भगवान कैसे चुरा कर खा रहे हैं? अब जब माखन चुरा कर खा रहे हैं तो गोपियों का कल्याण कर रहे हैं। एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि गोपियों का कल्याण होगा, लेकिन ये हमारे जो चौर विद्या मंडली में है इनका कैसे उद्धार होगा? अभी हम कहते हैं कि हमारे पैर छुओ तो पैर छुएंगे, क्योंकि जहाँ मित्रता होती है तो मित्रता में तो प्रेम भाव होता है। और भगवान कभी कल्याण करेंगे जब कुछ ये भगवान को देंगे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने ऐसी लीला कि गोपियों के मन में आ गया कि गोपियों ने देखा कि माखन ही चुरा जा रहा, सारी गोपियां माखन को चुरा कर अपने गृह कन्हैया चुरा कर खा। अब गोपियां सारे मक्खन को शिकार पर बांध कर ऊपर टांगना शुरू कर दिया। तो भगवान ने कहा अब ठीक बात है। अब भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ जाते हैं तो ग्वाल वाल नीचे खड़ा होता, उसके ऊपर ग्वाल, फिर भगवान कन्हैया ग्वालों के कंधे पर हाथ पैर रखकर दूसरे ग्वालों के सहारे ऊपर चढ़ते। सुखदेव महाराज राजा से कहते हैं राजा इसका मतलब जानते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श जैसे ही ग्वालों के कंधे पर होता है तो जो जगत पिता के भार को उठा ले, कहा उसी क्षण उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने यह लीला की, इसी के सहारे हमारे ग्वाल वालों का भी कल्याण हो। भगवान कन्हैया सारे ग्वालों के ऊपर चरणों को रखते हुए कभी इस ग्वालों में, कभी इस ग्वालों में, कभी इस ग्वालों को ऊपर चढ़ करके माखन चुरा कर खाते। माखन चुराने में खाने के बाद मटकी उतार करने जब पटक देते और मटकी जब टूट जाती तो कन्हैया भागा। गोपियों ने कहा जो माखन चुरा कर खा रहा है सो खाए। कोई इतना महाराज बड़ा चोर हो गया, माखन खाता है बदले में मटकी भी तोड़ जाता है। भगवान कन्हैया ने कहा जो हमसे चुरा के रखोगे तो मटकी तो तोड़ेंगे। अब कोई बच्चों से चुरा कर ताले के अंदर सामान माता रखेगी तो ताला जरूर टूटेगा, क्योंकि कोई होते हैं जो कि मीठे के बड़े शौकीन होते हैं, जैसे आज तक हुए गुड़ चुरा कर तो ऐसे महाराज कोई होते हैं बच्चे मीठे के शौकीन, तो जहाँ रखा रहेगा वहीं जाकर चुरा के खाएंगे। भगवान कन्हैया खाते से मटकी तोड़ते गोपियां सावधान हुए। कहा अब ऐसा करना है कि जब मक्खन बनकर तैयार हो जाए तो सारे मक्खन एक गोपी के यहाँ ले आकर रखो और उस गोपी के यहाँ रखकर दो गोपी पहले देना शुरू करो। अब सारी गोपियां मक्खन बनाती, एक गोपी के यहाँ रख देती और उनके यहाँ दो गोपी की ड्यूटी लग जाती है, रखवाली करेगी। भगवान कन्हैया जब माखन चुराने के लिए गोपियों के यहाँ गए तो किसी के यहाँ माखन ही नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा क्या हुआ, क्या गोकुल में गैया दूध देना बंद कर दिया? जो भगवान कन्हैया ने पता लगाया तो पता लगा गोपियां बड़ी व्यवस्था सुरक्षा के साथ मक्खन को रख रहे हैं, जैसे महाराज लोग आभूषण रखते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा तो मुझ जैसे चोर से चोर बदतमीजी नहीं। भगवान कन्हैया ने ऐसी लीला की, गोपियों से आकर झूठ मूठ कहना शुरू किया। अरे गोपियां तुम जानती हो क्या? अरे हमने देखा अपने गोकुल में एक हलवा आया है। अच्छा ये हलवा क्या है? कहा ये हलवा जो है लोगों के बालों को काट ले जाता है। सारी गोपियां डरने लगी, बालों को काट ले जाता। अब गोपियां डर डर के महाराज जो गोपी रखवाली करती थी, 4 गोपी लग गई रखवाली। अब भगवान कन्हैया गए देख रहे तभी भी गोपियां ने स्थान। भगवान ने कहा ये डरी नहीं, इनको प्रत्यक्ष डराना पड़ेगा। एक दिन महाराज जो गोपी रात भर पहरेदारी करती तो स्वाभाविक दिन में सोएगी,
तो राजभर पहरेदारी लेकर एक विशाखा नाम की आकर अपनी द्वार पर आंगन में ले गई चारपाई और चारपाई पर माखन के दिन में आके सो रही है। अभी इसे सबक सिखा भगवान कन्हैया ने पकड़ा और उसे ले जाकर के चारपाई बांधा और भगवान कन्हैया ने गोपी के कान में जोर से चिल्लाया, हवा अब कैसे मारे कान भोक्षा विभजता चिन्ना के भांडम विनंती। चारपाई में पटिया बांध लिया है, आगे आगे गोपी बांध रही है, पीछे पीछे चारपाई भी साथ चल रही है। अब गोपी चीखने लगी, अरे अब तो मुझे पकड़ लिया है, पकड़ लिया है।